बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, नेशनल असम्बली से राय साकिब बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर है। 10 बजे से ऊपर का वक्त हो गया हुआ है, लेकिन अभी तक नेशनल असम्बली की, और आपको पीछे की गाड़ी की पार्किंग से नज़र आ रहा होगा कि नेशनल असम्बली इस टाइम खचाखच भरी हुई है। तमाम मेंबरान यहाँ पर हैं, उनके साथ ऑब्वियसली जो विजिटर आते हैं वो भी, सारा मीडिया यहाँ पर है, सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर हैं। कॉज कोई भी बड़ी खबर आज नेशनल असम्बली से या सेनेट से एक्सपेक्टेड है, और आइनी तरमीम वाला मामला आपको पता है कि लटका हुआ है। पिछले 2 दिन की अगर आप इस्लामाबाद की सारी हलचल देखें तो लगता यह है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिससे तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई थी, उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से भी बड़ी डेवलपमेंट ये आइनी तरमीम है। बिकॉज वो एक रात की हलचल थी, लेकिन ये हलचल बार बार चलती जा रही फर्दर बढ़ती जा रही है, ऑन गोइंग, ये ऑन गोइंग है। अब सेकंड डे है कि आज का पूरा दिन भी मौलाना फजलुर रहमान के घर हुकूमती वफूद, उसके बाद अपोजिशन के बाद फिर हुकूमती वफूद जाते रहे आते रहे। अब आज शाम की सबसे बड़ी खबर ये थी कि नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद पहुंच चुके हुए थे, और एक्सपेक्टेड था कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब जो हैं, ये तीनों किसी भी टाइम मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर जा सकते हैं। बट एट वंस कुछ डेवलपमेंट्स इस तरह की होती हैं। अब्दुल गफूर हैदरी साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर के बाहर आते हैं और मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि हमने अभी तक ड्राफ्ट नहीं देखा, हमने मुसवदा मांगा हुकूमत से, लेकिन हमें अभी तक मुसवदा नहीं दिया गया। हम आंखें बंद करके कैसे किसी भी चीज़ की हिमायत का या इनकार कर सकते हैं। लिहाजा उसके बाद एट वंस चीज़ें बदलना स्टार्ट हो गई, और उसी टाइम पे पता चल गया कि हमें वहाँ मौलाना फजलुर रहमान के घर के माहौल से और कुछ सोर्सेज से पता चल गया कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर तशरीफ नहीं ला रहे। उसके बाद क्या होता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो उनके एट वंस उनका कॉन्वॉय निकलता है, गाड़ियाँ निकलती हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी खुद नेशनल असम्बली आ जाते हैं। उससे पहले अब्दुल गफूर हैदरी साहब बता चुके हुए थे कि जनाब वाला, अब हम असम्बली के फ्लोर पे जाएंगे और अपनी रिजर्वेशंस जो हैं, हम अपनी रिजर्वेशन हम असम्बली के फ्लोर के तवस्सुत से पूरी कौम के सामने रखेंगे। रिजर्वेशन वही कि मुसवदा देखा है या नहीं, और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सुबह से कल से ये रिपोर्ट हो रहा है कि मुसवदा किसके पास है, या मोहसिन नकवी साहब के पास है, या लॉ मिनिस्टर के पास है, अटॉर्नी जनरल के पास है, हुकूमत के पास है, अपोजिशन के पास है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास ऐसा सच नहीं है। कुछ जो बाज गश्त है, कुछ वो ये भी है कि मॉडर्न को ऑब्वियसली वर्बली कम्युनिकेट किया गया है कि मुसवदा क्या क्या हो सकता है। कुछ लोग ये भी कोट करते हैं कि मौलाना के कुछ जो कॉन्फिडेंट हैं, उन्होंने मुसवदा, कामरान मुर्तज़ा साहब हो गए या जो उनकी लीगल टीम है, उन्होंने मुसवदे के मेन पॉइंट्स देखे भी होंगे। बट एट अभी तक जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, अभी तक जनाब मुसवदे को लेकर और इस आइनी तरमीम को लेकर कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। हाँ, जब नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद पहुंचे थे तो तब था कि वोट कास्ट करना है और एक एक वोट कीमती है, लिहाजा कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, बट अभी तक कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। अब इस टाइम के ऊपर तहरीक इंसाफ और पूरी हुकूमत ये सब मिलकर जोर एक जगह पे लगा रहे हैं, और वो सेंटर ऑफ अटेंशन है मौलाना फजलुर रहमान साहब के JUIF के 8 वोट नेशनल असम्बली के, और सेनेट के मेंबरान जो सेनेट में उनके वोट हैं। बट इवन देन अख्तर मैंगल साहब के 2 सेनेटर्स के वोट जो हैं वो शॉर्ट पड़ रहे हैं, और अख्तर मैंगल साहब ने जो डिमांड सामने रखी है हुकूमत के, कि जी उनके जो एक ही डिमांड सामने आई है कि इतने हज़ार बंदे जो हैं जो जबरी गुमशुदगी या लापता हैं, वो मंजर आम पर आ जाएं, तो उसके बाद हम वोट कर देंगे। अब वो किस हद तक प्रैक्टिकल है, किस हद तक प्रैक्टिकल नहीं है, ये एक बहस तो की जा सकती है, एक डिबेट तो की जा सकती है, लेकिन एट वंस इंप्लीमेंट पॉसिबल नहीं है इसके ऊपर भी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का और मैंगल साहब का भी राब्ता टेलीफोनिक हुआ है। ये सारी कार्रवाई चल रही है। रात का तकरीबन 10:30 के करीब वक्त हो गया जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, लेकिन अभी तक मुकम्मल सन्नाटा है इस असेंबली के बाहर, और असेंबली के अंदर बहुत शोर है। कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन भी आ रही हैं जो आई थिंक शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा, ये ज़रा सोचने वाली हैं, थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें हैं। एक तो जनाब सबसे पहले कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ही आइनी कोर्ट के हक में थे, आइनी कोर्ट हुकूमत भी कहती है बना ली जाएगी। उसके बाद जजेस का तकरीरी का तरीकाकार, उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इस्लाहात की बात करते हैं, आइनी और जो जुडिशल अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, इस्लाहात की बात करते हैं। तो फिर डेडलॉक किस चीज़ के ऊपर है, सवाल ये पैदा होता है। तो उस डेडलॉक के ऊपर एक खबर आज फ्लोट होती है, ये एक इस्लामाबाद के जर्नलिस्टिक सर्कल्स में और कुछ पॉलिटिकल सर्कल्स में ये बात भी डिस्कस हो रही है। वसीम मलिक साहब लिखते हैं, खबर ये है कि अब तक मीडिया पर आइनी तरमीम का जो ड्राफ्ट डिस्कस हो रहा है, मौलाना को इस हद तक कोई मसला नहीं है। असल तनाज़ा उन शिकों पर है जो अभी तक सामने नहीं लाई गई, जो बहुत ख़तरनाक हैं, जो बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं, जिनमें से एक शिक मखसूस ट्रायल की अपील ख़त्म करने से मुताल्लिक भी है। अब ये पॉसिबिलिटीज़ है ना, ये हम पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या कहाँ पर हो सकता है, किस एंड पे हो सकता है, और क्या इवेंचुअली रिजल्ट क्या निकलेगा। अब इसमें एक ये जो ट्वीट है वसीम मलिक साहब का, या जो इन्फॉर्मेशन इस्लामाबाद के सर्कल जर्नलिस्टिक सर्कल्स में डिस्कस हो रही है, ये बहुत वास्टली डिस्कस्ड है एट दिस मोमेंट, लेकिन इसके रिप्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं, इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, ये बहुत डिबेटेबल है। बट हम इसके ऊपर
बहुत डिटेल में बात तब तक नहीं कर सकते कि जब तक आपके या मेरे हाथ में कौम के सामने ये शिकें, ये मुसव्वदा, ये अमेंडमेंट्स नहीं रखी जाती कि यार दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, ये हुकूमत जो करना चाहती है। क्योंकि इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि अता तारड़ साहब ने आज को 7:30-8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी फरमाया कि जनाब ऐसी अमेंडमेंट्स आ रही हैं, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ रही हैं कि सब खुश हो जाएंगे। हम बार बार बैठ के इसके ऊपर बहस कर रहे हैं, बार बार इसके ऊपर बैठ के हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि एक एक वर्ड को पढ़ा जा रहा है। उसके ऊपर तब हमारे शो की रिकॉर्डिंग थी और एट दैट टाइम एसआर राणा साहब ने लाइटर नोट पे फरमाया, उन्होंने कहा जी क्योंकि जो सारा यानी पैकेज है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं ये अंग्रेजी में है, लिहाजा पढ़ने में दिक्कत आ रही है। दैट वाज ऑन लाइटर नोट एनीवे। बहरहाल अभी तक के लिए कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड नहीं है। आज ये था, आज जब दिन का आगाज हुआ, आपको पता है सुबह 10 बजे इजलास बुलाया गया, 10 बजे के बाद डिले होता, फिर डिले होता, फिर डिले होता। काबीना का इजलास था क्योंकि सबसे पहले काबीना में आएंगी, वहाँ से अप्रूवल होकर फिर नेशनल असेंबली और फिर सेनेट में जाकर ये तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं ये पाकिस्तान का कानून बन जाएंगी। अब बदकिस्मती की बातें यहाँ पे 2-3 है। इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में वो लोग कर रहे हैं वोटिंग, या उन लोगों ने ये कानून साजी करनी है जो किसी भी तरह से फॉर्म 45-47 एक अलग से कहानी है, उसके ऊपर बार बार कितनी बात की जाए, लेकिन रियलिटी तो ये है कि आज जो यहाँ पर खड़ा हूं मैं आपके सामने, वो लोग कर रहे हैं कि जिनके पास मैंडेट है या नहीं ये क्वेश्चन मार्क है उनके ऊपर। हुकूमती MNAs जितने हैं या इवन जो इस टाइम के ऊपर बरसर इक़्तिदार जमाते हैं, इनके MNAs के मैंडेट के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये वो अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं जो अभी तक बज़ाहिर सामने आ रही हैं, जजों की अपॉइंटमेंट, अपील, 184, 185, मखसूस नशिस्तें, 63A, ये वो तमाम अमेंडमेंट्स जो अभी तक मुजव्वज़ा सामने आई हैं, जिनकी डिटेल या जो डॉक्यूमेंट है वो अभी तक किसी के पास नहीं है, ना मेरे पास है, ना किसी रिपोर्टर के पास है, ना किसी भी इवन यहाँ के मौलाना फजलुर रहमान साहब जिनके वोट सबसे कीमती हैं एट दिस मोमेंट JUIF के, उनकी अपनी जमात कहती है कि हमने ड्राफ्ट नहीं देखा। तो ये वो लोग ये तमाम अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं कि जिनके पास पता नहीं मैंडेट भी है कि नहीं, क्योंकि उनका मैंडेट क्वेश्चनेबल है। ट्रिब्यूनल्स काम नहीं कर रहे, इसको याद रखिएगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हारे हुए मेंबरान ट्रिब्यूनल्स में गए हैं, ट्रिब्यूनल्स काम नहीं कर रहे। सबसे पहले मैं शहर इक़्तिदार में खड़ा हूँ, यहाँ की 3 सीटों के ट्रिब्यूनल्स के मामले में जस्टिस जहांगीरी वाला कट्टा खुलता है और वो कट्टा अभी तक बांधा नहीं गया, वो मामला चल रहा है। पंजाब के अंदर ट्रिब्यूनल्स के मामले के ऊपर क्या हुआ आपको आज तक पता है। आलिया नीलम साहिबा हो जाए, उससे पहले जो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के मलिक साहब हो जाए, वो तमाम डेवलपमेंट्स कौम के सामने हैं कि जहाँ पर ये चीज़ें खुल जाएंगी, जहाँ पर ये चीज़ें पब्लिक होंगी, ट्रिब्यूनल्स के सामने ये सारे फॉर्म 45-47 जाएंगे, जब फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आएंगी तो फिर हुकूमत किस हद तक सस्टेन करती है, किस हद तक सस्टेन नहीं करती, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी अहम चीज़ है और वो मुनीर फारूक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका एक ट्वीट है। इस वक्त के हालात, मुस्लिम लीग नून को इस वक्त शदीद परेशानी का सामना है। फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट को परेशानी का सामना है, मुस्लिम लीग नून को। इत्तेहादी भी मुंह चढ़ा रहे हैं, MQM, बाकी पीपल्स पार्टी, क्योंकि ड्राइविंग सीट के ऊपर तो बहरहाल मुस्लिम लीग नून है ना एट दिस टाइम, प्राइम मिनिस्टर उनका है, ड्राइविंग सीट के ऊपर तो मुस्लिम लीग नून है। मौलाना साहब और चंद दोस्तों के ऑन बोर्ड होने के बावजूद मौलाना साहब आंख बंद करके वोट देने को तैयार नहीं। जिन्होंने वोट पूरे करके दिए वो भी इस नालायकी पर अश अश करते नजर आ रहे हैं। शायद तरमीम में मजीद तरमीम करनी पड़े, कि शायद कुछ शिकें, इससे जो मैं नतीजा अखज़ करता हूँ कि शायद कुछ शिकें इस तरह की होंगी कि जिनके ऊपर फर्दर डेवलपमेंट करके शिक निकाल दें, इस शिक में ये चेंज कर लें, इस शिक में ये चेंज कर लें। सो अभी इस ट्वीट से, मुनीर फारूक साहब की खबर से मुझे तो ये बाद में समझ आती है कि अभी फर्दर चीज़ें चलेंगी, चीज़ें डेवलप हो रही हैं। और ये कंक्लूड कब होती हैं, आज रात एमल वली खान साहब का भी स्टेटमेंट है इसके ऊपर कि रात के किसी पर सेनेट का इजलास बुलाया जा सकता है। लेकिन ये एग्जैक्ट वही रात है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से ज़्यादा इसमें सेवेरिटी है या इसमें ज़्यादा हसल बसल है, ज़्यादा भागम भाग है। मेरे नज़दीक इतनी भागम भाग तभी एक रात की थी, इसको 48 घंटे से ज़्यादा हो गया। ये सारा प्रोसेस इस्लामाबाद के अंदर ऐसा ही चल रहा है। आपको पता है कि जब वो नवाज शरीफ साहब, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं नेशनल असेंबली के और उनकी गवर्नमेंट के रिलेटेड, नवाज शरीफ साहब उनका हिस्सा भी नहीं बने, बट आज नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, स्पेशली फ्यू फ्रॉम लाहौर और इस्लामाबाद लैंड किए हैं। और फिर मज़े की बात ये कि जो सबसे अहम डेवलपमेंट थी कि ये कंक्लूड होनी थी, ये सारे मामलात हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के, अगर मौलाना की, नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, इसहाक डार साहब की और ऑब्वियसली मोहसिन नकवी साहब उस मुलाकात का भी हिस्सा होते, अगर ये मुलाकात हो जाती तो वो मुलाकात लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हुई है। लास्ट मोमेंट पे अब्दुल गफूर हैदरी साहब की स्टेटमेंट आई है कि हमने जुडिशल ये पैकेज या ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं हमने नहीं देखी। सो वहाँ से रिवर्स गियर फिर लगता है और ये चीज़ें सामने आती हैं कि शायद मौलाना नहीं मान रहे। अभी तक की इत्तलात ये हैं कि मौलाना कुछ चीज़ों के ऊपर ऑब्वियसली उनका कंसेंसस है, कुछ चीज़ें तो है ही वो, जिस तरह मैंने पहले बताया कि फ्लोट ही मौलाना ने की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें हो जाए, तरीकाकार हो जाए, ये वो एंड ऑल दैट, वो तो फ्लोट ही मौलाना ने की थी। लेकिन
मखसूस नशिस्तें डायरेक्टली हिट करेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि वो भी मुजवज़ा या जो तजवीज़ कुदा जो जो जिनकी बाज़गश्त है इस्लामाबाद के अंदर कि जनाब ये आ रही हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, उसमें जजों की अपॉइंटमेंट है 63A 63 जो शिक है हमारे आइन की, जिसके ऊपर फ्लोर क्रॉसिंग वाला जो मामला है वो जो बाइंडिंग है, हॉर्स ट्रेडिंग एक बार फिर से शायद उसका गेटवे खोलने की कोशिश होगी, उसको भी रखा गया है। इस सारे मुजवज़ा या जो अभी तक बाज़गश्त है उस सारे मामले में देखें तो वो भी सामने आती है। बाकी देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। अभी नेशनल असेंबली मौजूद है, फर्दर इंशाल्लाह जैसे ब्रेक थ्रू तो एक्सपेक्टेड है एट एनी मोमेंट, येस और नो। मौलाना साहब जा रहे हैं नहीं जा रहे, वो आज रात को आइडिया तो हो जाएगा। बहरहाल इवेंचुअली इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि आइने पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान के अवाम जीते, गुर्बत महंगाई की चक्की में पिसे हुए अवाम जीते। और बदकिस्मती देखिए कि हुकूमती इत्तेहादी एमकेएम हो जाए या बाकी जमातें हो जाएं, बार बार इमल वली खान साहब जिन्होंने भी हामी भर ली गालिबन वोट की अभी तक, वो भी कहते हैं कि अवामी मफाद की बात कोई नहीं है, लेकिन इस्तेहकाम के लिए हमें करना पड़ रहा है। पता नहीं किस किस्म का इस्तेहकाम आएगा। मुझे तो लगता है ज़ाती तौर के ऊपर कि इस्तेहकाम तो तभी आ सकता है कि जब पाकिस्तान का हर आदमी सुख की रोटी खा के चैन की नींद रात को सोएगा, तो इस मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। अपना ख्याल रखिए।